नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। बाहर में जाए ऐसा प्यार, मैंने ना एक पोस्ट डाली थी और इसके ऊपर हुआ है कमाल धमाल बवाल। मैं इस वीडियो में किसी भी धर्म विशेष की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है। तो प्लीज इसे पर्सनली मत लीजिएगा। मैं खुद हिंदू धर्म से बिलोंग करती हूँ, तो मैं सिर्फ और सिर्फ अपने धर्म की बात कर सकती हूँ। मैं दूसरे धर्मों के बारे में ना तो उतना जानती हूँ, ना ही मैं बोलने का कोई अधिकार रखती हूँ। मुझे ऐसे लगता है कि इस जीवन में मैं सिर्फ अपने ही धर्म को अच्छे से समझ लूँ, पढ़ लूँ, वही बहुत बड़ी बात हो जाएगी, क्योंकि मेरे धर्म में खुद ही इतनी सारी चीज़ें हैं पढ़ने के लिए और समझने के लिए। तो मैं सिर्फ और सिर्फ अपने धर्म से जुड़ करके ही बात कर पाऊंगी। लेकिन बाकी सब धर्म वाले लोगों के लिए, जितने भी और धार्मिक लोग मेरे साथ में अलग अलग धर्म समुदाय से जुड़े हुए हैं, मैं उन सब से ये एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि ये मैं किसी पर्सनल धर्म के ऊपर बात नहीं कर रही हूँ। मैं सिर्फ अपने धर्म के बारे में बात बोल रही हूँ। मैं किसी और नेगेटिव बात किसी और धर्म को लेकर के नहीं कर रही हूँ। तो प्लीज इसे पर्सनल ना लें, और अगर आप इसे पर्सनल लेते हैं तो फिर यह आपका खुद का थॉट प्रोसेस है, वो खुद का आपका सोचने का नजरिया है। खुद ही आप वैसा उस चीज को सोचते हैं, और कहीं ना कहीं उस चीज से जुड़ करके आपकी स्वयं गलत, अच्छी, बुरी जैसी भी हो, वो भावनाएं आपकी खुद हैं, ठीक है। इसलिए मैं इस बात को पहले ही क्लियर कर रही हूँ। अब ये वाली बात आ जाती है कि भाड़ में जाए ऐसा प्यार। तो ये प्यार शब्द के लिए इतना पॉजिटिव, इतना प्यारा, इतना मीठा शब्द, इसके लिए मैंने इतनी बड़ी बात क्यों बोली है कि भाड़ में जाए ऐसा प्यार। मैंने ये इस बात पर बोली है कि अगर आपको बदल करके आपको स्वीकार किया जा रहा है, आपके पूरे धर्म को, आपने जिसमें जन्म लिया है उसमें ही आप नहीं रह सकते हैं। अब अगर आपको उनसे प्यार करना है या उनके जीवन में एज जीवन साथी, हस्बैंड या वाइफ, ध्यान से सुनिएगा, हस्बैंड या वाइफ बन करके जाना है, तो आपको कन्वर्ट होके जाना पड़ेगा। यानी कि आप क्या कर रहे हैं, आप खुद को ये मौका दे रहे हैं कि आप इस तरीके का एक मैनिफेस्टेशन हमेशा करते रहें कि आप दूसरे की नजर में एक ऐसे इंसान बन करके रह जाएं कि आपसे सिर्फ और सिर्फ बदलाव ही मांगा जाए। आप, जो इंसान अपना धर्म बदल सकता है, जो अपने आप को प्यार के लिए कन्वर्ट कर सकता है, वह आगे जा करके किसी भी रूप में बदल सकता है। क्या आप सच में विश्वास करेंगे अगर मैं इस तरीके से बदल जाऊं, अपने धर्म को छोड़ करके कुछ और ही हो जाऊं? तो फिर मैं अपनी धर्म की भी सगी नहीं हूं, मैं अपनी भी सगी नहीं हूं। क्योंकि जैसे हमारे जो पेरेंट्स होते हैं ना, मम्मी और पापा होते हैं ना, वो हमारी चॉइस नहीं होते। हमें वो एक कोख मिलती है, एक माता और पिता मिलते हैं। बिल्कुल वैसे ही जिस भी परिवार में हम पैदा होते हैं ना, जो भी हमारे माता पिता का धर्म होता है ना, वो भी हमारी चॉइस नहीं होती है। तो जैसे कि एक समय आने के बाद हमें किसी से प्यार हो जाता है, वहां पर हम अपनी इस तरीके की चॉइस नहीं रख सकते ना, यार मुझे अपने मम्मी पापा नहीं पसंद है, चलें चेंज करें, चलो अपने नए मम्मी पापा बनाते हैं, नए मम्मी नए पापा, ऐसा करते हैं हम? नहीं करते ना। लेकिन धर्म हमारे लिए इतनी सी चीज है, इतनी सी चीज है, इससे भी छोटी चीज है। हाय मुझे प्यार हो गया, चेंज। और धर्म चेंज भी बहुत तरीके से करवाया जाता है, बहुत तरीके होते हैं इस चीज को बोलने के लिए। लेकिन ये ध्यान रखिएगा आप कौन सी नींव डाल रहे हैं। इसके ये तरीके होते हैं कि यार हमारे धर्म में ना इस तरीके की चीजें नहीं हो पाती हैं, हम किसी और धर्म के इंसान को अपनी लाइफ में एज ए फैमिली मेंबर बना करके नहीं रख सकते हैं। ये हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल है, और ये चीज हमारे धर्म के अंदर अलाउ नहीं की जाती है। उसी चीज को आपके सामने प्यार से भी रखा जा सकता है, उसी चीज को आपके सामने खराब तरीके से भी रखा जा सकता है, उसी चीज को आपके सामने हो सकता है कि आपका ब्रेन वॉश, जिस तरीके की लोग बातें करते हैं वैसे भी किया जा सकता है। लेकिन मुझे तो यही पूछना है कि आपका ब्रेन वॉश, जिस चीज में आप रह के पैदा हुए हैं, इतना आसान कैसे हो जाता है यार? इतना आसान कैसे है आपका धर्म बदल देना? आप कभी भी जाएं, कमेंट सेक्शन चेक करें,
और आप देखेंगे, नोटिस करिएगा कि लोग अपने धर्म को लेकर के कितने पर्टिकुलर हैं, और वो बहुत ही खूबसूरत बात है। ट्रस्ट मी, रियली वो बहुत खूबसूरत बात है। लोग अपने ईश्वर का नाम लगा करके कमेंट करते हैं, अब वो चाहे किसी भी धार्मिक समुदाय से हो, ठीक है। मैं यहाँ पर किसी भी और धर्म का नाम इसलिए नहीं ले रही हूँ क्योंकि मैं सच में उन ज़्यादा धर्मों के बारे में नहीं जानती हूँ, लेकिन मैं ये देखती हूँ कि वो अपने ईश्वर का नाम, अपने भगवान का नाम, वो जिसको भी मानते हैं उस ऊपर वाले का नाम अपनी भाषा में लगा लगा करके नीचे कमेंट करते हैं, और ये कितनी खूबसूरत बात है। लेकिन जैसे ही बात हमारे खुद के धर्म पर आ जाती है, हमें लगता है हम कितने आउटडेटेड हैं। अरे यार, हम अपने धर्म का नाम कैसे ले सकते हैं? हम किसी को क्यों लिखेंगे हरे कृष्णा? हम क्यों किसी को लिखेंगे जय श्री राम? हम क्यों लिखेंगे अरे यार हम गर्व से बोलते हैं हम हिंदू हैं? हम वहां पर आ जाते हैं अपना ढिंडोरा पीटने के लिए। इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है, ह्यूमैनिटी सबसे बड़ा धर्म है, यही तो सबसे बड़ा धर्म है। तो कन्वर्ट करना सबसे बड़ा धर्म कहां से हो गया? इंसानियत और ह्यूमैनिटी में तो सबसे बड़ी बात ये आ जाती है कि एक्सेप्ट कर लो ना भैया, वो जो है जैसा है उसको अगर आप चेंज कर रहे हैं तो ह्यूमैनिटी बची, इंसानियत बची। वो इंसान एक्चुअली जो था, जो बना था, जिस तरीके से वो पैदा हुआ था, जो भी उसके संस्कार थे, जिस भी माता पिता से उसने संस्कार लिए, कोख में आने के समय से ले करके आपसे मिलने तक के समय में, तो उसकी इंसानियत तो वहीं उड़ गई यार, भाप बन के उड़ गई, पता भी नहीं चला। और अब क्या हम इंसानियत का ढिंडोरा पीट रहे हैं? और अगर इंसानियत का ढिंडोरा पीटना ही है, मैं मानती हूँ इंसानियत को, मैं ह्यूमैनिटी को भी मानती हूँ। मुझे बहुत सारे इस तरीके के कमेंट्स आए, अरे आप तो पॉजिटिव बात करती हो, आप क्यों नेगेटिव बात कर रही हो? मैं क्या नेगेटिव बात करी? यही तो बोला कि भाड़ में जाए ऐसा प्यार यार जो मुझे बदल करके स्वीकार करना पड़ रहा है। इसमें क्या नेगेटिव बात है? आप खुद बताइए ना, क्या नेगेटिव बात? अगर मैं आप ही के चलिए धर्म की बात करती हूँ, आप जिस भी धर्म से आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, अब मैं आपके ही धर्म की बात करती हूँ। अगर मैं आपको बोलूँ आप मेरे धर्म में आ जाओ, लेकिन कन्वर्ट होके आना, आपको जनेऊ पहन करके आना है, आपको रुद्राक्ष की माला पहननी है, नहीं तो देखो देखो मैंने तुलसी माला पहनी है ना, आपको भी तुलसी माला पहन करके आनी है। आप अंदर से असली बचेंगे, लेकिन मेरा धर्म इस बात की इजाजत ही नहीं देता मुझे। मेरा धर्म तो ये बोलता है कि भाई जो जैसा है ना, अगर तुम्हारे परिवार का सदस्य बनना चाहता है ना, और वो खुद की पूजा पाठ और चीजें करना चाहता है ना, उसे करने दो, वो आजाद है। इसी को हमारे में अनन्य भक्ति बोला जाता है। हम इसी को अनन्य भक्ति बोलते हैं कि जो है वो एक है और उसको अनन्य रूप में पूजो। अगर मैं उसे कृष्ण रूप में पूज रही हूं ना, तो मेरे लिए वो कृष्ण अनन्य है और मैं उसे अनन्य भक्ति में लेकर के आई हूं। तो अगर वो आपके लिए अनन्य है तो मैं आपको कन्वर्ट करके अपने यहाँ पे नहीं रखूंगी, सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरा धर्म इस चीज की मुझे इजाजत नहीं देता। भाई मेरा धर्म तो इतना खुला हुआ है, इस चीज की आपको इज्जत से इजाजत देता है। आ जाइए। हमारे खुद के धर्म के लोग कमेंट सेक्शन में जा करके अपने ईश्वर का नाम नहीं लिखते हैं। हर कोई आपको श्री राम, जय श्री कृष्णा ये कमेंट्स करता नहीं मिलेगा। इसलिए आप मेरे धर्म में आ जाने के बाद में भी अपने ईश्वर का नाम का कमेंट करने के लिए, खुल करके उसका नाम लेने के लिए पूरी तरीके से आजाद हैं। तो फिर मैं ये क्यों स्वीकार करूं कि मैं उस हर लड़के और लड़की के लिए ये वाली बात बोलने के लिए तैयार हो जाऊं, अरे नहीं नहीं, उस प्यार की इज्जत करो, उस प्यार की आरती उतारो, क्योंकि जो तुम्हें आज बदल करके स्वीकार कर रहा है वो कल तुमसे 1000 बदलाव करवाएगा। और तैयार बैठे रहना, तैयार बैठे रहना, समझ लो। हाँ, और यही तो मेरी पॉजिटिविटी है। मेरे अंदर से जो पॉजिटिव चीजें निकल रही हैं, पॉजिटिव रेडिएशन निकल रही है, वो यही तो है यार। यही है कि प्यार के लिए अपनी कर दो ऐसी की तैसी, और फिर उसके बाद पूरी जिंदगी भी अगर तुमसे बदलाव करवाया जाए ना, तो करते रहना। आपको लगता है मैं ऐसी बात बोलूंगी? आपको लगता है ये कोई पॉजिटिव चीज है? आपको लगता है कि अगर आपको बदल करके अपनाया जा रहा है, चाहे वो किसी भी रूप में आपसे बोला जा रहा हो, वो पॉजिटिव है? क्या आजीवन आप उस चीज में असली रह पाएंगे? कन्वर्ट हो भी जाते हैं, ये मैं उन लोगों के लिए भी कहूंगी कि अगर आप कन्वर्ट हो भी जाते हैं, बदल भी जाते हैं, तो आप अपनी असलियत को बरकरार रख पाएंगे? क्योंकि आप उसमें तो बरकरार रख नहीं पाए जिसमें आप 20, 25, 30 जितने भी साल के बाद में आपने कन्वर्ट किया हो, आप उस चीज को तो बरकरार रख नहीं पाए। तो अब आपका क्या भरोसा है, इसको आप बरकरार रख पाएंगे? सोचिए।
हम पर हर चीज़ के लिए उंगली उठा देते हैं। तुम्हारे भगवान ये, तुम्हारे भगवान ऐसे दिखते हैं, तुम्हारे भगवान वैसे दिखते हैं, तुम्हारे तो इतने सारे भगवान हैं। तुम्हारे नहीं पता ना अंदर की बात। अगर मुझे आपके अंदर की बात नहीं पता तो मैंने क्या बोला? मैंने आपको क्या बोला? मैं नहीं जानती। मैं नहीं जानती तो मैं कमेंट नहीं कर सकती। मैं नहीं जानती, मैं आप पे कोई कटाक्ष नहीं कर सकती। मैं अगर अंदर की बात आपकी नहीं जानती ना, सच में मेरे अंदर इतनी इज्जत है आपके धर्म के लिए कि मैं आपके धर्म के लिए एक सिंगल शब्द नहीं बोलूँगी। अगर मुझे पॉजिटिव नहीं बोलना आ रहा, मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं आपके लिए क्या बोलूँ, तो मैं नेगेटिव तो बिल्कुल नहीं बोल सकती ना। मुझे पता ही नहीं है कि आपके धर्म में क्या है। जो इंसान अपने ही पूरे धर्म को अभी तक ना समझा हो, इस उम्र तक आकर के भी वो समझ रहा हो, वो ग्रंथ पढ़ता हो, वो शास्त्र पढ़ता हो, वो आगे का अध्ययन करना चाहता हो, मैं अपनी बात कर रही हूँ, वो आपके बारे में कैसे बोलेगा? मुझे नहीं लगता कि मैं इस पूरे जीवन में भी इस चीज़ को ख़त्म कर पाऊंगी। अपने पूरे धर्म को समझने के लिए मैं इसे ख़त्म कर पाऊंगी। मेरे लिए तो ये अपने आप में बहुत बड़ा टास्क है। उसके बाद में मैं आपके धर्म पर आकर के बड़ी बड़ी बातें, छोटी छोटी बातें, गिरी हुई बातें करने लगूँ, लेकिन मेरे धर्म के बारे में बोली जाती हैं। मेरे धर्म के बारे में मैं सुनती हूँ। किसी को कुछ नहीं मिलता तो उसको कृष्ण भगवान मिल जाते हैं। किसी को कुछ नहीं मिलता तो उसे हनुमान जी मिल जाते हैं। किसी को कुछ नहीं मिलता तो उसे गणेश भगवान मिल जाते हैं। कोई किसी के भी साथ किसी को भी सुला देता है। कोई किसी के भी साथ किसी के भी ऊपर टांग रख देता है। कोई किसी के भी साथ किसी के भी ऊपर कुछ भी करने के लिए कुछ भी बोल देता है। कोई भी आकर के भगवान जी की जोक बना देता है। मैं आजाद हूं ना अपने धर्म के लिए बोलने के लिए, लेकिन मैं आजाद नहीं हूं आपके धर्म के लिए बोलने के लिए। चाहे फिर वो मेरे धर्म का इंसान हो, चाहे फिर वो आपके धर्म का इंसान हो। अगर उसे पूरा ज्ञान नहीं है ना, तो उसे बोलने का अधिकार नहीं है। और अगर बोलने तक का अधिकार नहीं है, तो आपको लगता है कि कन्वर्ट करने या करवा देने का या हो जाने का अधिकार होना चाहिए? क्योंकि ये उस इंसान की असलियत बचेगी नहीं। और जो हो रहे हो ना, वो भी समझ लेना कि आप भी नकली हो रहे हो। बस प्यार को एक नाम दे दिया गया है और प्यार के नाम पर आप इस तरीके की चीज कर रहे हो। आप अपने साथ असली नहीं हो। इसलिए अगर आपसे कोई कहता है या आपको अपनाता है, बिल्कुल आप उस धर्म में जाएं, लेकिन सीधे तौर पे जाएं कि मैं जो हूं ना, असली होकर के आऊंगी, असली होकर के आऊंगा। मुझे वो नहीं होना जो आप बनाना चाहते हो। मुझे वो होना है इस प्यार में जो मैं हो करके आई थी, जो मैं हो करके आया था। जिस इंसान ने इस प्यार में आने के पहले जन्म लिया था और जिस इंसान को आपसे प्यार हुआ है ना, मैं वही रहूंगी, मैं वही रहूंगा। क्या मैं स्वीकार हूं? अगर मैं स्वीकार हूं तो ठीक है। जैसे ईश्वर को आप एक पत्र चढ़ा दें, आप एक फूल चढ़ा दें, आप कुछ भी ना चढ़ाएं, उसको तो आपका प्यार स्वीकार है, उसको आपका भाव स्वीकार है। तो फिर मेरी क्या औकात है? ये है मेरा धर्म। और इसी चीज के लिए मैंने बस बोला था कि भाड़ में जाए ऐसा प्यार। और यह हर धर्म के इंसान के लिए मैं बोलती हूँ कि अगर आपको बदल करके जाना पड़ रहा है ना, तो भाड़ में जाए ऐसा प्यार। दर्दनाक स्थिति बन रही है और उसमें अब एक बाण चलाया जाएगा। हिंदुओं को ऐसा करना नहीं चाहिए। क्या कर दिया यार, क्या कर दिया? गालियां हम सुन रहे हैं, फिल्में हमारे ऊपर बन रही हैं, चीज़ें हमारे ऊपर बन रही हैं। 2-3 फिल्में किसी और धर्म और चीज़ों के ऊपर बन नहीं गई, धर्म खतरे में आ गया। ऐसा होता है क्या? हमारे साथ ये आज से हो रहा है। बॉलीवुड उठा करके देख लीजिए। एक्टर्स ने अपने नाम बदले हैं, खुद को अलग धर्म का बताने की बजाय उन्हें हिंदू धर्म के नाम दिए गए हैं। तो ये क्या मेरे साथ आज से हो रहा है? नहीं ना। लेकिन कुछ नहीं बोल रहे ना हम। स्पेशली मैं तो कुछ नहीं बोल रही, क्योंकि मैं इज्जत करना जानती हूँ। मुझे मेरे माता पिता ने ना पैदा होते के साथ ही ये वाली बात समझानी शुरू कर दी थी कि सब इक्वल हैं, सब एक बराबर हैं, लेकिन तुम इस धर्म में पैदा हुई हो। और यही बात मैं अपने बच्चे को भी समझाती हूँ। मुझे बहुत सारे लोगों ने बहस की है, बहुत सारे लोगों ने मुझे ये बोला कि इंसानियत बड़ा धर्म है। ठीक है, तो फिर बचपन से क्यों पढ़ाया जा रहा है धर्म? क्यों पढ़ाया जा रहा है बेटा तुम इस धर्म के हो? मैं सब धर्मों के बच्चों की बात कर रही हूँ। क्या आप अपने बच्चों को शुरू से बचपन से धर्म नहीं पढ़ा रहे? आपके जो भी धार्मिक स्थल हैं, क्या वहाँ नहीं लेके जा रहे?
तो क्या मुझे अधिकार नहीं है कि मैं अपने बच्चे को बोलूं कि बेटा ये रही भगवत गीता, ये रही भागवतम, ये रही रामायण, ये रही विष्णु पुराण और ये है तुम्हारा असली धर्म। मैंने इसे पढ़ने में पूरा जीवन लगा दिया, अब तुम्हारी बारी है। क्या नहीं समझाऊं? और अगर मैं नहीं समझाऊं और सिर्फ ये समझाऊं कि बेटा मानवता बहुत बड़ी चीज़ है, सिर्फ और सिर्फ इंसानियत बहुत बड़ी चीज़ है, बेटा सिर्फ ह्यूमैनिटी बहुत बड़ी चीज़ है, तो मेरा धर्म उसे कौन समझाएगा? फिर आप भी मत समझाइए, फिर आप भी अपने बच्चों को बिल्कुल मत समझाइए। अगर आपको मुझके से, मेरे हिंदू होने से सिर्फ ह्यूमैनिटी से मतलब रह गया है ना, तो फिर आप भी अपनी ह्यूमैनिटी फिर बरकरार रखें। मत सिखाइए फिर बच्चों को धर्म, फिर अपने धार्मिक चीज़ों का फिर पालन मत कीजिए। अगर आप मुझसे ये एक्सपेक्ट करते हैं, आप हिंदुओं से ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मैं सारे धर्मों के बारे में बोल रही हूँ, प्लीज़ समझना। मैं अपने धर्म को लेके इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन यहाँ पर उतर करके आ गई है ह्यूमैनिटी को लेके, इंसानियत को लेकर के। तो फिर आप क्यों नहीं इंसानियत सिखा रहे हैं? बचपन से सिखाइए ना फिर इंसानियत। बेटा कोई धर्म नहीं होता, एक ही धर्म होता है ह्यूमैनिटी, एक ही धर्म होता है इंसानियत। और फिर इसके बाद तो कोई धर्म ही नहीं बचेगा ना, बात ही खत्म हो गई। लेकिन ये सारा ठेका मैंने ले रखा है कि मैं अपनी भगवत गीता, अपनी रामायण, अपनी भागवतम, अपनी शिव पुराण, अपनी सारी की सारी कहानियां साइड में करूं और अपने बच्चे को उठा के बैठाऊं, बेटा ह्यूमैनिटी ओनली, देखो ये है, यही मेरा धर्म है। क्यों? ताली दोनों हाथ से बजती है, एक हाथ से थप्पड़ पड़ता है बस। अगर आप मुझे मेरी इज्जत देते हैं, अगर आप मुझे ये समझते हैं कि हाँ, बिना कन्वर्ट किए, बिना चीज़ों को बदले तुम वैसे के वैसे ही स्वीकार हो, मैं हर हिंदू की बात कर रही हूँ यहाँ, तो वैसे के वैसे आप तो वैसे ही स्वीकार है। मेरे धर्म में बदलने का कोई नियम ही नहीं है। मुझे नहीं पता, मुझे बहुत अजीब लग रहा था और मुझे ऐसा लगा कि इस चीज़ को कुछ अजीब ही ले लिया गया, बल्कि इस चीज़ को बिल्कुल क्लियर कट मैंने बोला था कि अगर आपको बदल करके ही स्वीकार किया जा रहा है तो ना तो आप स्वीकार करने योग्य हैं और ना ही आपको इस तरीके से स्वीकार किया जाना चाहिए, ना ही ये दोनों तरफ से कोई प्यार है। ये बदलाव का एक खूबसूरत सा तरीका है जो आप जानबूझ करके कर रहे हैं। इसमें कभी भी आप उस इंसान के साथ असली नहीं बने रह सकेंगे, ना अपने परिवार के साथ असली बने रहेंगे, ना वो इंसान बन के जो पैदा हुए थे आप उसमें असली बन के रहेंगे। तो आजीवन क्या आप नकली बनने के लिए तैयार हैं? इफ़ यस देन प्लीज़ गो अहेड, इट्स योर चॉइस। बट ये समझ लेना, जो इंसान अपना नहीं हुआ किसी और का क्या होगा। प्यार है, अफेक्शन है, अट्रैक्शन है, इन्फैक्चुएशन है, लव है, ट्रू लव है। मैं मानती हूँ कि ट्रू लव है, लेकिन फिर बदल के क्यों है? और अगर बदल के ही है तो आप बदल जाओ। वो नहीं होगा ना, क्योंकि वो भी आपके धर्म में लिखा है। हमारे धर्म में ये चीज़ नहीं हो सकती, हम ऐसा नहीं कर सकते, हम इस चीज़ के लिए अलाउड नहीं हैं। लेकिन क्या मेरा धर्म इतना सस्ता हो गया? आपके धर्म में ये अलाउड नहीं, मेरे धर्म में सब अलाउड है। मेरा कन्वर्ट हो जाना भी अलाउड है, आपको कन्वर्ट करना करना भी अलाउड है, आप जैसे हैं वैसे के वैसे रहें वो भी अलाउड है। मेरे धर्म में सारी ये वाली जो सो कॉल्ड ह्यूमैनिटी वाली चीज़ें बोली जाती हैं वो सारी की सारी मेरे धर्म के ऊपर रखी हुई हैं, क्योंकि मेरे शास्त्रों में, मेरी किताबों में, मेरी हर चीज़ में वो लिखा हुआ है। लेकिन मैंने जब तक अनन्य भक्ति का मतलब ही नहीं समझा है तो मैं हिंदू भी नहीं हूँ। अब समझने की देर है आई थिंक। यहाँ कोई प्लीज़ किसी धर्म विशेष की बात नहीं, मैं हिंदू धर्म से हूँ, मैं अपने धर्म की बात कर रही हूँ। कृपया करके नेगेटिविटी आप ना फैलाएं कमेंट सेक्शन में, बिकॉज मैंने यहाँ कोई नेगेटिव बात नहीं किया है। मैंने सिर्फ इतना बोला है कि अगर आपको बदल करके स्वीकार किया जा रहा है तो फिर ना आप स्वीकार करने योग्य हैं, ना आप स्वीकार होने योग्य हैं। मैं हाथ जोड़ के आप सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, नेगेटिविटी मत फैलाइएगा कमेंट सेक्शन में, क्योंकि इसके बाद ह्यूमैनिटी का और इंसानियत का और पता नहीं कौन कौन सा पार्ट सब पढ़ा दिया जाएगा, सब पढ़ा दिया जाएगा। और अगर ये पढ़ाया जा रहा है ना हमें कमेंट सेक्शन में आ करके, तो समझ जाइए कि फिर आपको अपनी औलादों से वो ह्यूमैनिटी ओनली पार्ट पढ़ाना है, नहीं बताना है कौन से धर्म से हो। उसके बाद में आप एक्सपेक्ट कीजिए ये धर्म है मेरा, इस चीज़ की भी इजाज़त दे देगा वो कि ठीक है दुनिया बदल रही है, दुनिया ह्यूमैनिटी वाले धर्म पर चल रही है, चलो। लेकिन यहाँ तो साफ साफ लड़ाई हो रही है, तू मेरे पल्लड़े में, मैं तेरे पल्लड़े में, मेरा तो धर्म ही नहीं बोल रहा भाई, तुम मेरे पल्लड़े में मत आओ।
और आना है तो एज इट इज आओ, नहीं करना मुझे तुम्हें चेंज। प्लीज समझो, प्लीज प्लीज, आई रिक्वेस्ट, प्लीज। यहाँ कोई मैंने नेगेटिव बात नहीं किया, प्लीज। जितने ह्यूमैनिटी वाले पार्ट पढ़ाने आने वाले ना, मत बोलिएगा प्लीज, क्योंकि फिर आप अपनी औलादों पे, अपने खानदानों में, अपने बच्चों में, अपनी हर जगह पर ह्यूमैनिटी का ही पाठ बोलिएगा। मत जाइएगा किसी धार्मिक स्थल पर। एक ही पाठ होना चाहिए, ओनली ह्यूमैनिटी। उसके बाद बदल सकती है दुनिया, तो मैं मान जाऊंगी। बस इतना ही कहना था मुझे। जाते जाते फिर से कहूंगी, भाड़ में जैसा प्यार जो आपको आपके जैसा स्वीकार नहीं कर सकता, जिसमें आपने जन्म लिया है, यानी कि वो आपकी कोख को नकार रहा है, जिस कोख में ना 9 महीने रहे थे आप, जबकि मारे जा सकते थे बहुत आसानी से। बी केयरफुल।